जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस में लेंस सूत्र का सिद्ध करना, अर्थात 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को आज हम लोग अवतल लेंस में प्रूफ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक कोई अवतल लेंस है जिसका फोकस f है। साथ ही हम लोग मान लेते हैं कि उसके प्रकाशीय बिंदु और अनंत के बीच कोई वस्तु AB है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच a' b' बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु दूरी को OA जो हमारा वस्तु दूरी है वो से लेकर के A तक जो वस्तु दूरी है उसको हम लोग U लिखते हैं। OF फोकस दूरी F हो गया और प्रतिबिंब दूरी OA' हमारा V हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसमें 4 त्रिभुज देख रहे हैं। एक त्रिभुज ABO, दूसरा त्रिभुज A'-B'-O, तीसरा त्रिभुज OMF और चौथा त्रिभुज A'-B'-F। इसी चारों त्रिभुज के माध्यम से आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अवतल लेंस में लेंस सूत्र को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दो त्रिभुज ABO और त्रिभुज A'-B'-O में। त्रिभुज AOB और त्रिभुज A'-B'-O में, इस दोनों में ध्यान से देखने पर हम लोग को पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, अर्थात दोनों कोण हमारा समकोण है। तो समकोण से दोनों कोण हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण A' और ये कौन चीज से? समकोण से। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला कोण जो है कोण O दोनों त्रिभुज में हमारा बन रहा है, मतलब एक ही कोण दोनों त्रिभुज में है, तो उस कोण को हम लोग उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो उभयनिष्ठ कोण से कोण O बराबर कोण O, कोण O बराबर कोण O, इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ कोण से। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो तीसरा कोण हमारा कौन बच रहा है? इसमें कोण B और इसमें कोण B', इसलिए हमारा हो जाएगा कोण B बराबर कोण B'। अब देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर है, तो हम लोग लिखते हैं एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण 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 समरूपता से, समरूपता से। तो ये समरूपता का नियम कहता है कि किसी दो त्रिभुज का यदि तीनों कोण बराबर हो गया तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज ABO ये समरूप होगा त्रिभुज A'-B'-O। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत भुजाएं का मतलब इसका लंब लेंगे तो इसका भी लंब लेंगे, इसका आधार लेंगे तो इसका भी आधार लेंगे, अर्थात इसका लंब AB बटा इसका लंब A'-B', ये बराबर होगा इसका आधार मतलब AO ये बटा और इसका आधार A'-O। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं त्रिभुज A'-B'-F और त्रिभुज OMF में। तो इसमें भी देख रहे हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों हमारा 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है, तो बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण F इस दोनों त्रिभुज में है, OMF इसमें भी है और A'-B'-F इसमें भी है, तो ये भी हमारा उभयनिष्ठ कोण है।
तो इसमें भी देख रहे हैं कि दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अब इसको समानुपाती करने के लिए हमको इतना प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं इसी प्रकार, मतलब जिस प्रकार इसको हम लोग समानुपाती किए हैं उसी प्रकार हम लोग इसको भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार पुनः, इसी प्रकार त्रिभुज OMF समानुपाती होगा त्रिभुज A', त्रिभुज A', तो जब ये दो त्रिभुज समानुपाती हो जाएगा तो इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो लिखेंगे इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो जब इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो उसी प्रकार जो ये अनुपात के रूप में लिखे हैं इसमें भी हम लिख सकते हैं, अर्थात इसका लंब OM बटा इसका लंब A', ये बराबर होगा इसका आधार OF अब बटा इसका आधार A', ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला रेखा मतलब AO और ये वाला रेखा BM, ये दोनों आपस में समांतर है। तो जब दोनों आपस में समांतर होगा तो इनके बीच सभी जगह दूरियां बराबर होंगी, अर्थात दो समांतर रेखाओं के बीच सभी जगह दूरियां बराबर होती है। तो इसलिए हमारा AB ये बराबर होगा OM का। लिखेंगे चूंकि AO समांतर है BM का, इसलिए हमारा AB ये बराबर हो जाएगा OM का। तो जब AB OM का बराबर हो गया तो यहाँ पर OM के जगह पर हम लोग AB रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए या हम रख सकते हैं OM के जगह पर AB रख देते हैं, अब बटा A', ये बराबर हो जाएगा OF बटा A', समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इस दोनों में देख रहे हैं कि AB बटा A', और इसमें भी AB बटा A', मिल रहा है। तो जो दोनों में मिलता है उसको छोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो AB बटा A', मिल रहा है तो उसको छोड़ देंगे, तो अब हमारा बच जाएगा इसमें AO बटा A', ये बराबर हो जाएगा OF बटा A'। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमारा OA इसका वैल्यू दिया हुआ है, A', इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, OF इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन A', इसका वैल्यू कहीं दिया हुआ नहीं है। तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे, इस प्रकार से इसको सजा लेंगे ताकि इसका मान आसानी से हम लोग को रखने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसको सजाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं या AO बटा A', बराबर OF बटा A', OF बटा, अब A', है A', इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखने के लिए OF लिखते हैं, OF इसमें से घटा देते हैं OA', मतलब इतना इसमें से माइनस कर देते हैं यहाँ से इधर, तो हमारा इतना बच जाएगा। तो अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये सब का मान रख देते हैं। चिन्ह परिपाटी में हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु मतलब प्रकाशिक बिंदु से बाएं साइड जितनी दूरियां होती है वो सभी ऋणात्मक होती है, और दाहिने साइड में जितनी दूरियां होगी वो सब धनात्मक होगी।
ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं मूल बिंदु से मतलब प्रकाशिक बिंदु से सभी दूरियां मतलब सभी मान हमारा बायां साइड में है, इसलिए सभी हमारा माइनस में हो जाएगा। या अब इसको मान हम लोग रख देते हैं ए ओ इसका मान है u, लेकिन ये बाएं साइड में है इसलिए हम रखेंगे माइनस u बटा ए डैश ओ इसका वैल्यू है v, लेकिन ये भी बाएं साइड में है तो इसको भी रख देंगे माइनस v बराबर हो जाएगा ओ एफ इसका वैल्यू f है और ये भी बाएं साइड में है, इसको भी हम रख देंगे माइनस f बाई ओ एफ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा ओ एफ है तो माइनस f। अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे ओ ए डैश इसका वैल्यू v है, लेकिन ये भी बाएं साइड में है तो ये भी हमारा माइनस v हो जाएगा। या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, u बाई v बराबर, अब यहाँ देख रहे हैं माइनस एफ बाई माइनस एफ माइनस गुने माइनस प्लस v। अब इसको तिरछा गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब नीचे से ऊपर गुना करेंगे और ऊपर से नीचे गुना करेंगे। तो v गुना f, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा v गुना एफ बराबर, अब u से गुना करेंगे f में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस u f, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा u गुना v। अब दोनों तरफ u भी f से भाग दे देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जब सेम क्वांटिटी से या सेम राशि से हम लोग भाग देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो भाग दे दिया जाए माइनस v f बाई u भी f बराबर माइनस u f बाई u भी f प्लस u भी बाई u भी f। v से v कैंसिल हो जाएगा और f से f कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा और f से f कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर -1 बचेगा और नीचे u बचा, यहाँ ऊपर -1 बचेगा और नीचे v बचा, u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। या अब ऊपर -1 बाई नीचे u बराबर, यहाँ ऊपर -1 बाई नीचे v प्लस 1 बाई f। या अब इसको जब इधर उठा करके लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस है, जब बराबर के हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई v और ये माइनस में है 1 बाई u बराबर हमारा बच जाएगा 1 बाई f। यही हमारा दर्पण सूत्र है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूफ। तो आशा करते हैं आप लोगों को अवतल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करना अब समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।